हेलो गाइस, आई एम केडी गेमर। आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आप थंबनेल देखे तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग बेसिक से एक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर कोर्स एंड थ्रेड। एक गेमिंग पीसी के लिए कोर्स एंड थ्रेड बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, मैं क्या बात करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी में मैं अभी बना नहीं सकता हूँ। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि हम क्या बात करने वाले। देखो, कोर्स एंड थ्रेड में क्या अंतर है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग को कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए अगर हम कोई गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं। को एक i3 होता है, एक i5 होता है। एक चीज सबको ही जानता है कि i5 i3 से महंगा होता है। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो देखो, जो i3 होता है उसमें आपको मिल जाता है डुअल कोर और 4 थ्रेड, और जो i5 होता है उसमें आपको मिलता है 4 कोर एंड 4 थ्रेड। लेकिन जो i3 की जो स्पीड होती है, एक i3 का आप कोई भी प्रोसेसर ले लो, उसकी जो स्पीड होती है, कोई भी i3 का मैक्स प्रोसेसर, कोई 7 जेन, तो कोई 7 जनरेशन कोई भी i3 का मैक्स प्रोसेसर ले लो, तो उसमें आपको स्पीड मिल जाती है आई थिंक कि 3.3 हर्ट्ज, 3.30 हर्ट्ज। लेकिन जो i5 होता है उसमें थोड़ा स्पीड उससे कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों हम लोग को वो महंगा मिलता है? क्या वो सब वो फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे बेसिकली बहुत अच्छे से इसको एकदम समझ जाओगे। तो हम लोग उस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस, मैं आ चुका हूँ उस एग्जाम्पल पे। देखो, अब हम लोग बात करते हैं। मान लो ये 4 लोग हैं, हाँ, ये यहाँ पे 4 लोग हैं, ये 4 लोग, और यहाँ पे और इन लोगों के पास दो एकदम कार्स हैं। इन लोगों के पास दो कार्स हैं, हाँ। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि जो ये जो दो कार्स हैं, ये जो दो कार्स हैं ये कोड है। ये जो दो कार्स हैं, वेट अ सेकंड गाइस, मैं लिख देता हूँ। मैं लिख लिख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन वो मैं कुछ वो कर सकता हूँ। देखो, ये जो दो कार्स हैं, ये दो कार कोर्स हैं, कोर्स कोर्स। मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है इसमें। तो ये दो कार कोर्स हैं, लेकिन ये जो 4 आदमी हैं सब थ्रेड्स हैं, थ्रेड। मैं बस TR लिख देता हूँ, आप समझ ही जाओगे। ये सब थ्रेड्स हैं। तो अगर इन दो इन इन चारों आदमी का किसी भी स्टेट में 4 कोने पे 4 ऑफिस हैं। ये पहले वाले का है, एक ये वाला, ये WA पहले वाले का है, ये AZ दूसरे वाले का है, ये जो FL है ये चौथे वाले का है, ये जो FL है, और ये जो MI है ये चौथे वाले का है। ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, ये तीसरे वाले का है, और ये चौथे वाले का है। तो देखो, अगर इन सबका ऑफिस का टाइम सेम है, 8:30 मान सकते हो, 8:30 इन सबका ऑफिस का टाइम है। तो अगर ये चारों के चारों ऑफिस में एकदम सेम टाइम से अगर पहुंचना है, तो इस सब अगर 1 घंटे पहले यहाँ से निकलते हैं, तो दो आदमी एक कार में जाएंगे, दो आदमी एक कार में जाएंगे। तो आप बेसिकली आप एक कॉमन एक सेंस की बात है, एक लॉजिकल बात है कि अगर दो आदमी एक कार से जाएंगे, दो आदमी एक कार से जाएंगे, तो मतलब कि जब ये लोग एक दो आदमी तो लेट होंगे, दो या फिर एक आदमी तो अपने काम से लेट होगा। अगर दो आदमी पहले, मान लो ये जो दो वाले जो पर्सन है, अगर ये लोग पहले कार में बैठते हैं और ये सबसे पहले ये लोग अपने ऑफिस चले जाते हैं, हाँ, तो ये दोनों तो एकदम टाइम से मतलब कि पहुंच जाएंगे। ये लोग 1 घंटे पहले निकल रहे हैं तो टाइम से पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों जो बंदे हैं, इनका ऑफिस, एक का ऑफिस यहाँ पे, एक का ऑफिस यहाँ पे है। तो अगर एक बंदा पहले पहुंच भी जाता है तो एक बंदे को तो पक्का लेट होगा। ये तो एकदम डायरेक्ट वाली बात है। तो आप वही एक थिंकिंग लगाओ कि ये कोर्स है, ये जो है, ये जो दो कोर्स हैं और ये 4 थ्रेड है। तो ये जो 4 काम है, ये जो 4 है, ये 4 काम है। जैसे कि आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये ये जूम, ये एक जूम, ये 4 थ्रेड है, एक जूम, एक रिसाइकिल मिन, एक माइनक्राफ्ट, और एक ये रिकॉर्डर। तो ये जब चारों के चारों जब हम लोग एक सेम टाइम पे खोलते हैं, लेकिन हम लोग के पास बस दो कोर्स हैं, हाँ, तो वो दो कोर्स पहले बस दो चीजों को ही एक्टिव कर पाएगा ढंग से। फिर ये दो चीजें अगर जूम और रिसाइकिल मिन खुल जाती हैं, तो ये दो चीजें हैं जो कि दूर हैं, ये दोनों तो पास नहीं है, दोनों एकदम हल्के हल्के ऐप्स है। ये जो भारी भारी ऐप्स हैं, तो अगर मान लो ये, मतलब कि ये दोनों, इन दोनों में से पहले कोई एक ऐप खुलेगा, तो पहले माइनक्राफ्ट खुल जाता है, तो मतलब कि जो रिकॉर्डर है इसको खुलने में टाइम लगेगा। तो यही मान लो, यही एक बेसिक से एग्जांपल है।
लेकिन अगर अब सोच लो कि इस पीसी की स्पीड ज्यादा है तो ये वो कर लेगा। भाई स्पीड होती है कि तुम्हारे ये इस फंक्शन को जल्दी करेगा। जैसे कि अगर मैं दिस पीसी खोल रहा हूँ, अगर मैं दिस पीसी खोल रहा हूँ और मान लो मुझे दिस पीसी में एक काम है कि आप थिंक कर सकते हो कि मुझे एक फाइल पूरी रीड करनी है फाइल। तो उस फाइल में स्पीड थोड़ा सा हेल्प करता है कि अगर मान लो मुझे पूरा विंडो सी करना है रीड। आप कभी ट्राई मत करना, आपका पूरा कंप्यूटर फेल कर जाएगा। तो अगर मुझे पूरा विंडो सी करना है रीड तो मैं इसके यहाँ से रीड करूंगा तो उसमें स्पीड थोड़ी सी हेल्प कर देगा। लेकिन जो कोर्स होते हैं, अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए जा रहे हो तो भाई आप कोर्स पे जाओ कि कितने कोर्स हैं, कितने थ्रेड हैं। लेकिन अगर हम वही एक और लें, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने अब ये स्क्रीन पे आ रहा है कि तो गाइस अब मान लो कि यहाँ पे 4 कार हैं और ये 4 थ्रेड हैं। अगर ये 4 कार कोर्स हैं और ये 4 लोग थ्रेड हैं तो इन चारों के पास अपनी अपनी पर्सनल कार्स हैं। हाँ, तो मतलब कि एक ये चारों अपनी अपनी कार में बैठेंगे और इस शहर के 4 कोनों में ये पहला एक खुद की कार से पहला जाएगा, ये दूसरा एक खुद की कार से जाएगा, तीसरा जाएगा खुद की कार से, चौथा जाएगा खुद की कार से। तो जनरली कोई भी लेट नहीं होगा। और ये नहीं कि बस ये एक पर्सनल चीज का काम आता है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, अगर आप गेम खेलने पे आप सेम टाइम में बहुत चीजें कर रहे हो या फिर आप कुछ चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो तो बेसिकली जो कोर्स ऑफ थ्रेड होते हैं इसीलिए बहुत ज्यादा काम में आते हैं। यही एक बेसिक सा रीजन है कि आपका जो i5 है वो i3 से महंगा क्यों है। और अगर आप i5 7 जनरेशन और i3 7 जनरेशन यूज करते हो तो आप कभी कंपैरिजन करना। आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारे बेंचमार्क एक्चुअली बहुत सारे मिलेंगे आपको यूट्यूब बेंचमार्क। आप कभी कंपेयर करना कि जो उसका जो एफपीएस होता है, उसका जो फ्रेम रेट होता है i5 का, वो i3 के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि उसमें 4 कोर लगे हुए होते हैं ब्रो, उसमें 4 कोर लगे हुए होते हैं और 4 थ्रेड लगे हुए होते हैं। और i3 में 2 कोर और 4 थ्रेड। अगर आप ये एग्जांपल अगर समझोगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मैं जल्दी इस पे आपके लिए गेमिंग पीसी का एक दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स लेने चाहिए कि आपके लिए परफेक्ट गेमिंग पीसी बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस देखो, अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, अगर एक 10,000 20,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई कि अगर आपका बहुत लो लो बजट है तो आप आई थ्री पे जा सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपका 20,000 का कुछ बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप i5 पे जाओ। वो मतलब कि i5 i3 से बहुत गुना ज्यादा बेहतर है। आपको इस एग्जांपल से तो आई थिंक ये पता चल ही गया होगा। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप आई थिंक ये समझ गए होंगे कि क्या क्या मतलब हो रहा है इसके बीच में। तो वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।